फ्लावर। अब हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और आप यहाँ देख रहे हैं फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स। तो चलिए इन सभी का डिटेल्स हम लोग देखते हैं। फ्लावर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म इज फ्लावर। एक एंजियोस्पर्म्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो वो है फ्लावर, विच इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंड द फ्लावर इज यूजुअली अटैच्ड टू द शूट बाय मींस ऑफ ए स्टॉक कॉल्ड पेडिसेल्स। और फ्लावर जो शूट से अटैच होता है, स्टेम के किसी पार्ट से अटैच जो होता है, स्टेम या ब्रांच स्टेम से फ्लावर जो अटैच्ड होते हैं, तो जिससे वो अटैच्ड होता है, ये देखिए फ्लावर है और ये जिससे अटैच्ड हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं क्या? पेडिसेल। द फ्लावर्स विथ पेडिसेल्स आर कॉल्ड पेडिसेलेट फ्लावर्स। और वह फ्लावर्स जो कि पेडिसेल से अटैच्ड होता है उसे कहते हैं पेडिसेलेट फ्लावर्स। एंड वाइल द फ्लावर्स विदाउट पेडिसेल्स आर कॉल्ड सेसाइल फ्लावर्स। और वैसे फ्लावर्स जो कि बिना पेडिसेल के अटैच्ड होते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग सेसाइल फ्लावर्स। यानी जिस फ्लावर्स में ये जो पेडिसेल है वो एब्सेंट होता है, विदाउट पेडिसेल होते हैं, तो उस वैसे फ्लावर्स को हम लोग कहते हैं सेसाइल फ्लावर्स। द फ्लैटेंड पोर्शन एबव द पेडिसेल इज कॉल्ड थैलेमस। और पेडिसेल के ऊपर जो फ्लैटेंड पोर्शन जो होता है उसे हम लोग कहते हैं थैलेमस। पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। अब फ्लावर के पार्ट्स देखते हैं। पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर अरेंज्ड ऑन द थैलेमस एज रिंग्स एंड आर नोन एज वॉल्स। फ्लावर्स के जो पार्ट्स होते हैं वो रिंग के रूप में अरेंज होते हैं और जिसे कि हम लोग कहते हैं वॉल्स। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये फ्लावर्स अरेंज्ड रहते हैं और इसे हम लोग कहते हैं क्या? वॉल्स। The parts of a flower are classified into two types on the basis of their respective roles in the process of reproduction। और रिप्रोडक्शन में क्या प्रोसेस है फ्लावर के पार्ट्स का, उसके आधार पर फ्लावर्स के पार्ट्स को दो भाग में बांटा गया है, नॉन इसेंशियल पार्ट्स एंड इसेंशियल पार्ट्स। फ्लावर को दो भाग में बांट दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या उनका प्रोसेस है, क्या रोल है, उसके आधार पर फ्लावर का जो पार्ट्स है उनका रिप्रोडक्शन में क्या रोल है, उसके आधार पर दो भाग में बांटा गया। फर्स्ट है इसेंशियल पार्ट्स एंड सेकंड है नॉन इसेंशियल पार्ट्स। इसेंशियल पार्ट्स वो पार्ट्स हैं जिनका की रिप्रोडक्शन में रोल्स रहता है, इंपॉर्टेंट रोल्स रहता है, और नॉन इसेंशियल पार्ट्स का रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल नहीं रहता है। तो इसेंशियल पार्ट्स को दो भाग में बांटा गया है, एक है जाइनोएसियम एंड सेकंड है आपका एंड्रोएसियम। दो पार्ट्स हैं, एक जाइनोएसियम और सेकंड एंड्रोएसियम। और नॉन इसेंशियल पार्ट्स हैं कोरोला और कैलिक्स। नॉन इसेंशियल पार्ट्स कौन कौन है? कोरोला एंड कैलिक्स। नॉन इसेंशियल पार्ट्स पहले हम लोग देखते हैं। नॉन इसेंशियल पार्ट्स, द नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ ए प्लांट आर दोज which are not directly involved in the process of reproduction। नॉन इसेंशियल पार्ट फ्लावर के वो पार्ट हैं जो कि रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। दे प्ले ओनली सपोर्टिव रोल, वे सपोर्टिव रोल में रहते हैं। दे आर अरेंज्ड इन द फर्स्ट टू वॉल्स। फर्स्ट टू वॉल्स जो है उसके वो हैं जो कि आपका क्या है? नॉन इसेंशियल पार्ट्स है। देयर आर टू नॉन इसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, फर्स्ट इज कैलिक्स एंड सेकंड इज कोरोला। एक तो ये देखिए सबसे लोअर जो वॉल्स है, ये वॉल्स इसे कहते हैं। तो जो सबसे लोअर वॉल्स है जिसे कि कहते हैं कैलिक्स, ग्रीन कलर का रहेगा, उसे कहते हैं कैलिक्स। और उसके बाद जो फ्लावर का जो कलर पार्ट्स होता है, जैसे यहाँ आपको जो येलो पार्ट्स देख रहे हैं, फ्लावर की जितनी भी पत्तियां जो देखते हैं, रंगीन पत्तियां जो देखते हैं, वो हैं कोरोला, जिसे कि हम लोग पेटल्स भी कहते हैं। कैलिक्स को सेपल्स भी कहते हैं और कोरोला को दूसरा नाम क्या है? पेटल्स। क्लियर है? और कोरोला क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। और कैलिक्स क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं। तो ये दोनों जो कैलिक्स और कोरोला है, ये आपका नॉन इसेंशियल पार्ट्स है। कैलिक्स का सेकंड नेम क्या है? सेपल्स। और कोरोला का सेकंड नेम क्या है? पेटल्स। पेटल्स क्या होते हैं?
कलर्ड होते हैं, सेपल्स कोरोला जो होते हैं, पेटल्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं। कैलिक्स, कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर। कैलिक्स जो है वो सबसे बाहरी पार्ट है फ्लावर का। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेपल्स, और ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे कि हम लोग कहते हैं क्या, सेपल्स। द कैलिक्स इनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स द इनर होल ऑफ ए फ्लावर इन बड स्टेज। जब फ्लावर जो है बड स्टेज में रहता है, यानी जब बंद रहता है, जब इसके सारे होल क्लोज्ड रहते हैं, बंद रहते हैं, तब उस समय इसे कहते हैं बर्ड्स। और उस समय यह जो कैलिक्स है वह पूरे फ्लावर के इंटरनल ऑर्गन्स को, ठीक है ना, वो क्या करता है, प्रोटेक्ट कराता है, क्योंकि उस समय वो बहुत कोमल होते हैं। सेकंड है हमारा कोरोला। कोरोला इज द सेकंड वॉल ऑफ द फ्लावर, और ठीक कैलिक्स के ऊपर आपका कोरोला होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइटली कलर्ड, या ब्राइटली कलर्ड के होते हैं, एंड सेंटेड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पेटल्स, और ये देखिए कोरोला होते हैं, कलरफुल होते हैं, जिसे कि हम लोग पेटल्स भी कहते हैं। द कोरोला सर्व्स द फंक्शन ऑफ अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। कोरोला का मेन काम है कि पॉलिनेशन के दौरान इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अपने कलर से अट्रैक्ट करना। Essential parts. The essential parts of flower are those which are directly involved in the process of reproduction. अब essential parts flower के वो हैं जो कि directly involved होते हैं reproduction के process में। They are arranged in the inner two walls of the flower, और ये अंदर में होते हैं, सबसे लास्ट अंदर में होते हैं, और टू वॉल्स होते हैं फ्लावर के। एक फर्स्ट है एंड्रोइसियम एंड सेकंड है जाइनोइसियम। ये जो देखिएगा चारों तरफ रहेंगे वो रहेंगे एंड्रोइसियम, और बीच में रहेगा एक, वो उसे कहते हैं जाइनोइसियम। और एंड्रोइसियम जो हो गया वो मेल पार्ट्स हो गया, और जाइनोइसियम जो हो गया वो फीमेल पार्ट्स हो गया। एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट्स, मेल एंड फीमेल। एंड्रोइसियम इज द थर्ड वॉल ऑफ द फ्लावर। एंड्रोइसियम क्या है, थर्ड वॉल है फ्लावर का। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड्रोइसियम इज मेड अप ऑफ लॉन्ग थिन एंड नैरो स्टैक कॉल्ड फिलामेंट। एंड्रोइसियम जो होता है वो लंबे पतले नैरो स्टिक के बने रहते हैं, जिसे कि कहते हैं हम लोग फिलामेंट, एंड ए स्मॉल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर, और ऊपर में इसके दो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स रहते हैं, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर रहते हैं, जिसे कि कहते हैं एंथर्स। और ये है स्टेमन का स्ट्रक्चर। स्टेमन्स को दो भाग में बांट दिया गया, एक हो गया एंथर्स और दूसरा हो गया फिलामेंट। फिलामेंट इसका लंबा वाला पार्ट्स हो गया, और ऊपर में आपका रहेगा, फिलामेंट के ऊपर में रहेगा आपको क्या रहते हैं, एंथर, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। एंथर कंसिस्ट पॉलन ग्रेन्स, और इस एंथर को जब आप तोड़िएगा तो इसके अंदर में पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। इसमें पॉलन ग्रेन्स रहते हैं, बहुत पतले पतले छोटे 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 दाने रहते हैं। विच पोजेसेज मेल गैमेट्स, जो कि मेल गैमेट्स पोजेस किए रहते हैं, एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। जाइनोइसियम, जाइनोइसियम इज द इनर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर, और जाइनोइसियम जो है वो सबसे अंदर में, ये जो ब्राउन वाला पार्ट जो देख रहे हैं ना, ये है जाइनोइसियम, ठीक है, सबसे इनर में रहते हैं। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जाइनोइसियम इज ऑल्सो नोन एज पिस्टिल, और जाइनोइसियम को ही हम लोग कहते हैं क्या, पिस्टिल कहते हैं, ठीक है, जाइनोइसियम को ही कहते हैं पिस्टिल या कार्पेल भी कहते हैं। विच कंसिस्ट ऑफ कार्पेल, जो कि कार्पेल का बना होता है, कार्पेल कंसिस्ट किया रहता है, और इसे पिस्टिल भी कहते हैं। और द कार्पेल बियर्स ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा, और कार्पेल जो ये होता है, ये इसका जो ऊपर वाला पार्ट्स होता है जिसे कि हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, और ये जो लंबा वाला पार्ट रहता है इसे स्टाइल कहते हैं जाइनोइसियम के। और सबसे नीचे जो बीच में जो ये पार्ट होता है इसे ओवरी कहते हैं। ये हो गया ओवरी, देखिए ये ओवरी हो गया जाइनोइसियम का, और इस ओवरी के अंदर में रहेंगे ओव्यूल रहते हैं, और ये आपका स्टाइल हो गया,
और ये आपका ऊपर में ये रहता है स्टिग्मा, इसे कहते हैं स्टिग्मा। जाइनोसियम, ओवरी इज द सोलन पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द कार्पेल। ओवरी जो होता है वो आपका सोलन पार्ट है जो कि बेस पे रहता है। और ओवरी बियर्स ओव्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ फीमेल गैमेट्स, और ओवरी जो है कि आपको कंसिस्ट क्यों रहता है ओव्यूल, जिसे कि हम लोग कहते हैं फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट कंटेन किया रहता है ओवरी। दे टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। स्टाइल इज लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच एक्ट्स एज ए पैसेज फॉर एंट्री ऑफ मेल गैमेट इनटू द ओवरी। और स्टाइल जो होता है वो लंबा नैरो स्ट्रक्चर होता है, ठीक सुराही के घड़े की तरह, ठीक है। और इसी स्टिग्मा के द्वारा यहाँ से इस छिद्र से आपको इसमें से मेल गैमेट्स प्रवेश करता है और ये सीधे नीचे चला जाता है और ओव्यूल्स के साथ मिलता है। स्टिग्मा इज द डिस्क लाइक प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ स्टाइल विच हेल्प्स इन पॉलिनेशन। और स्टिग्मा ऊपर में डिस्क लाइक के रहता है, ठीक है ना, और जो कि पॉलिनेशन में मदद करता है। रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अब देखते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। द पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन द एंथर कंटेन मेल गैमेट्स। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस्ड करते हैं एंथर, जो कि कंटेन किए रहते हैं मेल गैमेट्स। द ओवरी कंटेन्स द ओव्यूल्स विच आर फीमेल गैमेट्स, और ओवरी जो है कंटेन किए रहते हैं ओव्यूल्स जो कि क्या होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, इज नोन एज पॉलिनेशन। और द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू गिव राइज टू जाइगोट, और मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन के द्वारा जो राइज होता बनता है उसे कहते हैं हम लोग जाइगोट। इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जिसे कि कहते हैं फर्टिलाइजेशन। आफ्टर पॉलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द पेटल्स एंड सेपल्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ, और फर्टिलाइजेशन के बाद पेटल्स और सेपल्स जो होते हैं फ्लावर के वो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। द ओवरी इंक्रीज इन साइज एंड बिकम अ फ्रूट, और ओवरी का साइज बढ़ने लगता है और वह बन जाता है फ्रूट्स। एंड द ओव्यूल्स आर कन्वर्टेड टू सीड्स, और ओव्यूल्स जो है वो कन्वर्ट कर जाते हैं सीड्स में। द सीड कंटेन्स इम्ब्रियो, और सीड जो है वो इम्ब्रियो कंटेन किए रहता है। डेवलप्ड फ्रॉम जाइगोट, जो कि जाइगोट से डेवलप्ड होता है। विच डेवलप्स इनटू ए बेबी प्लांट इन फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में बेबी प्लांट में डेवलप करता है। द फूड रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग इम्ब्रियो इज स्टोर्ड इन द स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कॉटिलेडन्स इन द सीड, और जो फूड रिक्वायर्ड है जिससे कि ग्रोइंग इम्ब्रियो ग्रो करेगा वो स्टोर्ड होता है जिस स्ट्रक्चर के रूप में, उसे कहते हैं कॉटिलेडन्स, और वो सीड में होता है। सीड में रहते हैं क्या, कॉटिलेडन्स, जहां की फूड जो है कि आपको स्टोर्ड रहते हैं जो कि इम्ब्रियो ग्रोइंग के लिए जरूरी है। हेलो, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अब देखते हैं एंजियोस्पर्म्स का क्लासिफिकेशन। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स इन द सीड्स, सीड्स में मौजूद कॉटिलेडन्स के नंबर के आधार पर हम लोग सीड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं दो भाग में। द सीड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। नंबर वन, द सीड्स विथ वन कॉटिलेडन आर कॉल्ड मोनोकॉटिलेडनस सीड्स। वह सीड्स जिसमें कि एक ही कॉटिलेडन होता है उसे कहते हैं मोनोकॉटिलेडनस सीड्स। द प्लांट्स विच प्रोड्यूस सच सीड्स आर कॉल्ड मोनोकॉटिलेडन्स या मोनोकॉट्स। और वैसे प्लांट्स जो कि मोनोकॉटिलेडनस सीड्स प्रोड्यूस करते हैं वैसे प्लांट्स को मोनोकॉटिलेडनस या मोनोकॉट्स कहते हैं। ये देखिए सिंगल कॉटिलेडनस सीड इस तरह का होता है, और द सीड्स विथ टू कॉटिलेडन्स आर कॉल्ड डाइकोटिलेडनस सीड्स। और वह सीड जिसमें कि टू कॉटिलेडन्स हो, इस तरह से टू कॉटिलेडनस सीड्स हो, तो उसे कहते हैं हम लोग डाइकोटिलेडनस सीड्स। द प्लांट विच प्रोड्यूस सच सीड्स आर कॉल्ड डाइकोटिलेडन्स या डाइकोट प्लांट्स। और वैसे प्लांट्स जो कि
डाइकोटिलेडनस सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वैसे प्लांट्स को कहते हैं डाइकोट्स प्लांट्स। तो प्लांट्स को हम लोग कोटिलेडनस के आधार पर, सीड्स के आधार पर दो भाग में बांट दिए, एक मोनोकोट्स और दूसरा डाइकोट्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मोनोकोट्स और डाइकोट्स का। मोनोकोट्स में कोटिलेडनस सीड सिंगल कोटिलेडनस होता है, सिंगल कोटिलेडन, और डाइकोट्स में टू कोटिलेडन, इसीलिए इसे कहा जाता है डाइकोट्स। और अगर लीव्स देखेंगे तो पैरेलल वेनेशन होता है मोनोकोट्स में, और लीव्स विदाउट एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन अपर एंड लोअर सरफेसेज, आइसोबायलैटरल लीव्स। और दोनों सरफेस देखिएगा, अपर या लोअर सरफेस दोनों, तो दोनों में डिस्टिंक्शन करना मुश्किल है, दोनों एक समान ही रहेंगे, तो इस ऐसे लीव्स को कहते हैं आइसोबायलैटरल लीव्स। और डाइकोट्स में क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है, लीव्स शो डिस्टिंक्शन बिटवीन अपर एंड लोअर सरफेसेज, डॉर्सिवेंट्रल लीव्स। और डाइकोट्स के जो लीव्स होते हैं, जो ऊपर देखिएगा, तो अगर ज़्यादा गाढ़ा है तो अंदर की तरफ कम डार्क रहेंगे, यानी दोनों में डिफरेंट करना आसानी है कि कौन सा पार्ट अपर है, कौन सा पार्ट लोअर है। मोनोकोट्स के जो फ्लावर होते हैं वो पेंटामेरस होते हैं, ईच फ्लोरल पार्ट इन मल्टीपल ऑफ 5। और इसका जो फ्लोरल पार्ट्स होता है मल्टीपल होते हैं 5 के, जैसे देखिए 1 2 3 4 एंड 5 पंखुड़ी है, ठीक है, तो इसे कहा जाता है पेंटामेरस। तो मोनोकोट्स के जितने भी फ्लावर्स होंगे वो कैसे होंगे, पेंटामेरस। और डाइकोट्स के जो फ्लावर होते हैं वो ट्राइमेरस होते हैं, देखिएगा 1 2 एंड 3 पंखुड़ी, ईच फ्लोरल पार्ट इन मल्टीपल्स ऑफ 3। ये 3 के मल्टीपल्स में रहते हैं डाइकोट्स के फ्लावर्स, और मोनोकोट्स के फ्लावर 5 के मल्टीपल्स में रहते हैं। मोनोकोट्स के जो स्टेम होते हैं वो हॉलो स्टेम, यूजुअली अनब्रांच्ड और अनब्रांच होते हैं, और वैस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं। और डाइकोट्स के जो स्टेम्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ब्रांच स्टेम होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। और इनके जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो रिंग में अरेंज होते हैं, ये देखिए रिंग में अरेंज रहेंगे, इस तरह से रिंग नुमा बनाए रहेंगे इनके वैस्कुलर बंडल। और जबकि यहाँ वैस्कुलर बंडल्स क्या है, ये स्कैटर्ड होते हैं, पूरे फैले हुए रहते हैं जहाँ तहाँ, है ना। ये डिफरेंसेज है मोनोकोट्स और डाइकोट्स स्टेम्स में। और मोनोकोट्स के जो रूट्स होते हैं वो यूजुअली एडवेंटिटियस रूट सिस्टम होते हैं, और डाइकोट्स का टैप रूट सिस्टम होता है। और जर्मिनेशन इसका मोनोकोट्स का हाइपोजियल, और डाइकोट्स का जनरली इपीजियल होता है। मोनोकोट्स के एग्जाम्पल है राइस, मेज एंड ऑल सीरियल्स, और डाइकोट्स के पीस, सनफ्लावर, बीन्स एंड ऑल पल्सेज।